योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्र द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रूपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या होगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विष में रोग, द्वेष छिपे हुए स्थित मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से भी कभी ना आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जैसे रहता है वैसा ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि यह सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्स्थिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगी नाम तीर्थोध्याय। गीता का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ बांके बिहारी की कृपा से, और आप सबके द्वारा ये गीता का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बांके बिहारी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम डेली प्रतिदिन इस गीता का पाठ करेंगे और गीता के पाठ के द्वारा हम सब अपने सभी पापों से जो हमने जाने अनजाने में किए उनसे मुक्त होंगे। तो एक बार बांके बिहारी का जयकारा लगाते हैं। बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा